આર ગુજરાત ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અમદાવાદ તરણ દરવાજા પાસે આવેલી પાથારા બજાર જે ઘણા સમયથી બંધ કરી દેવામાં આવ્યું છે, પણ આ બજારની ખાસિયત કહું તો આ બજાર ઘણા વર્ષોથી આ વિસ્તારમાં લાગે છે, પણ અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશન દ્વારા ઘણા સમયથી આને બંધ કરી દેવામાં આવ્યો હતો અને ત્યાંના વેપારીઓ પણ ઉગ્ર વિરોધ કરતા હતા અને ઉગ્ર રજૂઆત કરતા હતા। કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત કરી હતી, હાઈકોર્ટમાં પણ દરવાજા ખખડાવ્યા છે। આજે કોંગ્રેસના આગેવાનો દ્વારા આ જેટલા પથારાવાળાઓ છે, લગભગ 5000 જેટલા પથારાવાળા અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટી કોર્પોરેશનનો ઘેરાવ કર્યો હતો, અહીંયા ધરણા પ્રદર્શન કર્યું હતું। ઇમરાન ખેડાવાલા, શેજાદ ખાન પઠાણ, ગિયાસુદ્દીન શેખ જેવા આગેવાનો પણ હાજર રહ્યા હતા અને મેયરને આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું। एक तरफ तो अमीरों के लिए नीतियां अलग है और गरीबों के लिए नीतियां अलग है। अमीरों को अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी सुख सुविधा ले सकते हैं, लेकिन जब गरीबों की बात आती है, गरीबों के हक की बात आती है, उनका हक छीनने की लगातार कोशिश की जाती है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी लोगों को रोजगार देने की बात करती है, वही दूसरी ओर लोगों को बेरोजगार करने का कार्य लारी गल्ले वालों को उठाकर किया जाता है। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाती है कि पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये दावा करती है कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसमें अहमदाबाद के जितने भी लारी गल्ले वाले हैं इनकी एक कमेटी बनाई जाएगी, उनका चुनाव किया जाएगा और उनमें से किसी को अध्यक्ष बनाया जाएगा और सभी को लाइसेंस दिए जाएंगे। आज स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल क्यों नहीं किया जा रहा है? कहीं ना कहीं यही भद्र के पथारों के लिए यही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी कई वर्षों से वहाँ पर हफ्ते लेते थे, अभी उन्हें वहाँ लाख बताकर हटाने की कोशिश की जा रही है। 850 से अधिक जब हाईकोर्ट ने उनको लीगलाइज कर दिया है तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको आइडेंटिफाई क्यों नहीं करता? सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पर दो नीतियाँ चलती है, अमीरों के लिए नीतियाँ अलग है, गरीबों के लिए नीतियाँ अलग है। कांग्रेस पार्टी आज ये मांग करती है कि यदि अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सही ढंग से कार्य करना हो तो अहमदाबाद में एक ही कानून लागू किया जाए और गरीबों को उनका हक दिया जाए। आज इमरान भाई खेड़ावाला की आगेवानी में सभी पथारे वाले आए हैं, कांग्रेस पार्टी के सभी कॉर्पोरेटर भी यहाँ पर मौजूद है। हमारी मांग एक है कि दिवाली के समय इन लोगों को वहाँ पर धंधा करने दिया जाए और दूसरी बात सबसे बड़ी ये कि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाए। यदि स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक ये बदरई नहीं, समग्र अहमदाबाद के सभी लारी गल्ले वालों को परेशान किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जल्द से जल्द स्ट्रीट वेंडिंग पॉलिसी का अमल किया जाए। चलो, दिवाली का मौका है, ऐसे में पथारा वालों को बेरोजगार किया जा रहा है, किस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप? अहमदाबाद शहर के अंदर जिस तरह से कॉर्पोरेशन की तरफ से जो लारी गल्ले पथारे वाले हैं उनको हैरान किया जाता है, 1 महीने से लगातार ये लोग जो छोटा बड़ा धंधा करते हैं, एक तरफ सरकार उनको 10,000 रुपये 25,000 रुपये की जब लोन देती है, स्वरोजगार योजना हेठल उनको लोन मिलती है, एक तरफ सरकार स्वदेशी अपनाओ की बात करती है कि स्वदेशी अपनाओ। ऐसे वक्त के अंदर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अधिकारी है, स्टेट विभाग के अधिकारी है, दबाण खाते के अधिकारी है, उनका सामान भी ले जाते हैं और उनको मारझूड़ भी करते हैं। ऐसे वक्त के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम हमारे कॉर्पोरेटर, हमारे विपक्ष के नेता और कांग्रेस के तमाम आगेवानों ने आज अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर और कमिश्नर को आवेदन पत्र देने के लिए आए हैं। हमारी रजूआत ये है कि दिवाली की सीज़न है, दिवाली का त्यौहार है और अहमदाबाद के आजू बाजू के गाँवों से लोग अपना जब खरीदी करने आते हैं वो भद्रव प्लाजा और आजू बाजू के विस्तार से 3 दरवाजा के विस्तार से खरीदी करते होते हैं। कोई बूट चंपल, कोई रेडीमेड गारमेंट्स या कोई ज्वेलरी खरीदता होता है, उनको सस्ते भाव में यहाँ सब चीज़ मिलती है जो बाहर मॉल में जो ज़्यादा कीमत में मिलती है वो यहाँ सस्ती मिलती होती है, तो लोग यहाँ खरीदने आते हैं। लेकिन कॉर्पोरेशन की जिस तरह की ये नीति है कि गरीब लोगों को जो लोग छोटा बड़ा धंधा करते हैं उनको हैरान किया जाता है। खास करके मेरे अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से रजूआत यही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में जब ये ठहराव कर दिया गया है कि 844 जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किए गए, उसमें 472 लोग अलग है और 372 लोग जो महिला सेवा साथ जुड़े हुए हैं। इन तमाम 844 लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको बेस लाइसेंस दिए गए हैं, उनको बैठने की व्यवस्था फुटपाथ के ऊपर की गई है, लेकिन कॉर्पोरेशन उनको वहाँ से भी उठाती है और उनके ऊपर दंडात्मक प्रक्रिया करती है। पुलिस उनको फिर उठा कर ले जाते हैं, उनको 181 भी करती है, केस भी करती है। ऐसे वक्त के अंदर मैं ये कमिश्नर से हम लोग कांग्रेस पार्टी के तमाम आगेवान लीडर हमारे यही कहना चाहते हैं कि गरीब लोगों के लिए जिस तरह से ये योजना बनी है उसका अमल हो, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल हो, स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी का अमल हो। हाँ ऊपर रेडी पटरी वालों को लेकर हमेशा 6-7 महीने से जो परेशानी चल रही थी उसको लेकर आप लोगों में से कांग्रेस के नेताओं ने आज नगर से मुलाकात की है, क्या कहेंगे? आज जमालपुर के सम्माननीय धारासभ्य इमरान खेड़ावाला जी की आगेवानी में आज ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया था। पिछले 4-5 महीनों से मुसलसल हम देख रहे हैं
कि लोगों को राजकीय तरीके से एक संकुचित विचारधारा के चलते गरीब, पछात और माइनॉरिटी के लोगों को रोजी रोटी से वंचित करने का ये काम किया जा रहा है। सरकार बात बड़ी बड़ी करती है, लोगों को रोजी रोटी देने की बात करती है, लेकिन जिस ढंग से और जिस तरीके से यहाँ पर रोजी रोटी छीनने के जो प्रयास हुए हैं, और वो भी एक संकुचित विचारधारा के तहत, और लोग मारे मारे इधर से उधर घूमते हैं। आप देखो कि उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, गरीब भी है, पछात भी है, यानी हर कौम का आदमी जो है, जो गरीब आदमी, वो इधर से उधर मारा मारा घूम रहा है। लेकिन ये बहरी मूंगी सरकार किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आज विधायक इमरान खेड़ावाला जी ने जो आवेदन पत्र दिया, तो मेयर श्री ने उस पर जो है ये कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक सोचेंगे और इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि मेयर ने जो बोला है वो करके बताएंगे, सिर्फ ये वादा या सिर्फ बातें न हो, क्योंकि लोग दिवाली के वक्त में ये माहौल होता है कि दिवाली के वक्त में लोग ब्याज पे पैसे से बाहर से पैसा ला के माल खरीदी करके रखते हैं। तो आज जो बात है बहुत व्याजबी बात है कि जो लीगल पथारे हैं, जिनको हाईकोर्ट ने एक वक्त पे मान्यता दी भी है, तो वो लगभग 800 के करीब पथारे हैं। तो ऐसे जो लीगल पथारे जो हैं, उनके लोगों को रोजी रोटी लगाने की जो है सहानुभूतिपूर्वक ये देनी चाहिए, क्योंकि दिवाली का ही एक प्रसंग और ये त्यौहार ऐसा होता है कि इसमें पूरे गुजरात से गरीब, मध्यम वर्ग के लोग, ये गरीबों का मोल है। गरीब लोग यहाँ पे आते हैं और खरीदी करके जाते हैं, उससे ये गरीब लोगों का 4, 6, 12 महीने का रोजी रोटी का इंतजाम ये दिवाली के दिनों में होता है। ये दिवाली के दिनों में ही वो अपना गुजरान का जो मामला है वो अच्छे तरीके से सुलझा सकते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि रहमदिली रखते हुए, इंसानियत को जिंदा रखते हुए, क्योंकि इसमें जो गलती है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की है। केंद्र सरकार की जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी है उसका अमल पूरे हिंदुस्तान में बहुत सब राज्यों में लागू हुआ, लेकिन आज तक गुजरात में लागू नहीं हुआ है। तो आज जिस ढंग से, जिस तरीके से ने गरीबों ने अपना आक्रोश भी व्यक्त किया, अपनी बात को भी रखा, अपनी व्यथा भी व्यक्त की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बहरे मूंगे सत्ताधीश इन गरीबों पर रहम करते हुए कम से कम भी दिवाली के जब तक त्यौहार चलते हैं, दिवाली के त्यौहारों तक हाईकोर्ट ने जितने जो 800, 850 लोगों को जो प्रमाणित किया है, ऐसे लोगों को वहाँ पर जो है प्रार्थना लगाने की ये लोग मंजूरी देंगे। मैं मानता हूँ कि अगर इस बात को जो मेयर ने कहा है उस पर अमल करेंगे, तो मैं मानता हूँ कि गरीबों को उनके आशीर्वाद भी मिलेंगे। और अगर वो नहीं करते हैं तो हमको समझ लेना चाहिए कि इन लोगों को जो है विकृत जो आनंद, एक संकुचित विचारधारा के तहत गरीब, माइनॉरिटी और पछातों को प्रताड़ित करने में, उनको बेरोजगार करने में जो विकृत आनंद आता है, वो आनंद लेने के लिए प्रयास करेंगे। लेकिन इनकी इंसानियत जागे और गरीबों पर रहम करते हुए उनको रोजी रोटी कमाने का मौका दिया जाए। एक ही शहर में 2 अंडर पॉलिसी कैसे हो सकती है? लो गार्डन के बाहर वहाँ चलने की भी जगह नहीं रहती है, लेकिन वहाँ पर आराम से दिवाली पर सारे पटाखे आराम से लगे। बिल्कुल, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि खासकर ये विस्तार को निशाना बनाया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि संकुचित विचारधारा के तहत, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम समाज के पथारे के लोग जो है पिछले लगभग 100 सालों से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं। उनके साथ साथ मैंने कहा गरीब, पछात लोग भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी मुस्लिम समाज की है। तो उनको कैसे बेरोजगार किया जाए, कैसे रोजी रोटी से वंचित किया जाए, उसकी एक साजिश वर्तमान राजनीति के तहत जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, उसी का अमल इस गुजरात और इस अहमदाबाद और इस बद्र प्लाजा के जो है विस्तार है उसमें किया जा रहा है। कॉर्पोरेशन की तरफ से इनको 850 पथारों का रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दिया गया है, उनको भी बंद कराया जा रहा है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? मैं आपको ये खुलकर के ये बात को बताया कि एक संकुचित विचारधारा लोगों को बेरोजगार करने का प्रयास, लोगों को दुखी, पीड़ित बनाते हुए एक विकृत आनंद ये सरकार लेती है। जो आरएसएस और भाजपा का जो एजेंडा है वो बिल्कुल खुला और साफ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कि कैसे भी करके मुस्लिम समाज है, गरीब समाज है, पछात समाज है, उनको प्रताड़ित किया जाए, उनको बेरोजगार किया जाए। उसी का ये नतीजा है कि इतनी सब रजूआतें करने के बाद, इतने सब धरने प्रदर्शन आंदोलन करने के बाद आज तक भी इस चीज़ का अमल नहीं हुआ है। लेकिन उम्मीद रखते हैं कि आज जिस तरीके से उन्होंने बात को रखा है कि हम सूचना देंगे, तो ये हम उम्मीद रखते हैं कि अपनी कई भी बात पे वो अमल करके बताएंगे और अपनी ईमानदारी का, अपनी इंसानियत का और अपने राज धर्म का जो है सबूत देने का काम वो करेंगे। इकबाल भाई काजी, में सेल्फ एम्प्लॉयड लेबर ऑर्गेनाइजेशन का खजांची हूँ, ट्रेजरर हूँ।
आज आपकी क्या रजूआत क्या थी, आपकी मांग क्या है? हमें नवरात्रि के टाइम पे ऐसा कहा गया था कि भाई भद्रकाली माता के अंदर मंदिर में नौरते के हिसाब से आप 9 दिन बंद रखो बाजार। तो हमने स्वच्छक से 9 दिन पाथरना बाजार बंद रखा। फिर इसके बाद दशहरे के दिन हम लोग गए मिलने के लिए कि हम पथारा, तो बोले तुम्हारा पथारा बाजार यहाँ नहीं लगेगा। हमने बोला यहाँ पर क्यों नहीं लगेगा? तो बोले यहाँ पर जगह है नहीं हमारे पास और हम यहाँ पर आपको बैठने नहीं देंगे। तो हमने बात की कि आपने हमको जो लाइसेंस दिए हुए हैं 844, 472 सेल्फ एम्प्लॉयड के और 372 सेवा वाली के, तो आप लोगों ने हमको जगह अलॉट की है, हम कायदे से लाइसेंस वाले हैं और लाइसेंस वालों को आप हटा रहे हो यहाँ पर से, तो लाइसेंस वालों को आप क्यों बैठने नहीं देंगे? तो कोई जवाब दे नहीं रहे थे। कॉर्पोरेशन के अंदर बार बार रजूआत करने के बाद भी अभी दिवाली का सीजन आ गया और ये लोग हमको परेशान कर रहे हैं। रोजी रोटी से हम लोग हैरान हो गए। जिले 1 महीने से हम लोग परेशान हैरान है और आगे सीजन है। हमारा पूरा साल इस सीजन के ऊपर पूरा डिपेंड रहता है और इस सीजन के अंदर ही हमें परेशान कर रहे हैं। तो हम लोग कॉर्पोरेशन में आज धरना लेकर के आए। 5000 आदमी का धरना था और यहाँ पर हमारे इमरान भाई खेड़ा वाला और दूसरे सेहतकर्म और जो कांग्रेस के छोटे मोटे कॉर्पोरेटर काउंसिलर जो नेता, उन लोगों ने सबने आकर के यहाँ पर आवेदन पत्र दिया मेयर श्री को। और उसके बाद में रवि कुमार भट्ट को भी मिले और उन लोगों ने ऐसा आश्वासन दिया कि कल से हम आपकी बात को रजूआत सुन करके आपको बाजार चालू करवा देंगे।